तो चलो बच्चों, हिंदी कक्षा 10 काव्य खंड के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर नामक शीर्षक के दूसरे छंद को पढ़ा जाए। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरिक वह ठाढ़े। पूछ पसेव बयारी करो, और पाय पखारे व भू भूल डाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानि के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े। इन पंक्तियों का संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा और प्रसंग की बात करें तो इन पंक्तियों में सीता जी की व्याकुलता तथा सीता जी के प्रति राम के प्रेम का सजीव वर्णन किया गया है। अब इन पंक्तियों की व्याख्या समझते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरिक वह ठाढ़े। जल को अर्थात जल को, लखन अर्थात लक्ष्मण, परिखो अर्थात प्रतीक्षा करना, पिय अर्थात श्री रामचंद्र के लिए कहा गया है यहाँ पर। छाह मतलब छांव, घरिक हवै ठाढ़े। घरिक हवै अर्थात घड़ी भर, क्षण भर। ठाढ़े मतलब खड़े खड़े या खड़ा होना। तो इन पंक्तियों में सीता जी श्री रामचंद्र से कह रही हैं कि जल को गए लखन है लरिका, अर्थात लक्ष्मण जी जल को या जल लेने के लिए गए हैं। तब तक हे प्रिय, प्रिय अर्थात प्रिय, क्यों न हम दोनों छाह घरिक वह ठाढ़े, अर्थात कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए छाया में खड़े होकर परिखो अर्थात प्रतीक्षा करें। पूछ पसेव बयारी करो, और पाय पखारी हो भूभुरी डाढ़े। तो पूछ अर्थात पूछना, पसेव अर्थात पसीना, बयारी अर्थात हवा, और का मतलब है और, पाय का मतलब है पैर, पखारी पखारी हो का मतलब है पखारना या धोना, भूभुरी अर्थात बालू या धूल, डाढ़े अर्थात तपे हुए। इन पंक्तियों में सीता जी श्री राम से कह रही हैं कि मैं आपके पसीने पोंछ देती हूँ और हवा चला देती हूँ। पूछ पसेव बयारी करो अर्थात मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ और बयारी करो अर्थात हवा चला देती हूँ। और मतलब और, पाय पखारी हो भूभुरी डाढ़े। पाय पखारी हो अर्थात पैर धो देती हूँ। भूभुरी अर्थात बालू से जले हुए या तपे हुए, यानी बालू से तपे हुए पैरों को या जले हुए पैरों को मैं धो देती हूँ, पखार देती हूँ और आपका पसीना पोंछ देती हूँ और हवा चला देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानि के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसी अर्थात तुलसीदास, रघुबीर अर्थात श्री रामचंद्र, प्रिया अर्थात सीता जी के लिए कहा गया है। श्रम मतलब थकान, जान अर्थात जानना, बैठ अर्थात बैठकर, विलंब लो अर्थात देर तक, कंटक मतलब कांटा, काढ़े अर्थात निकालना। तो तुलसीदास कहते हैं कि श्री रामचंद्र सीता जी के थकान को जान करके बैठी विलंब लो अर्थात देर तक बैठे रहे और कंटक काढ़े अर्थात सीता जी के पैरों से कांटे निकालते रहे। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनि बारी विलोचन बाढ़े। जानकी अर्थात सीता जी, नाह मतलब स्वामी, नेह का अर्थ होता है प्रेम, लख्यो अर्थात देखकर, पुलको तनु अर्थात शरीर का पुलकित होना, रोमांचित होना, वारी मतलब जल, विलोचन मतलब नेत्र। तो जानकी नाह को नेह लख्यो अर्थात सीता जी ने श्री रामचंद्र के अर्थात अपने स्वामी के प्रेम को देखा, नेह लख्यो अर्थात प्रेम को देखा, तो सीता जी का जो शरीर था वह पुलकित हो गया। पुलको तनु, तनु मतलब शरीर, अर्थात सीता जी का शरीर पुलकित हो गया अर्थात रोमांचित हो गया। और वारी विलोचन बाढ़े, वारी मतलब जल, विलोचन मतलब नेत्र, तो उनकी आंखों में प्रेम रूपी आंसू छलक आए।
काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत कवि ने वन मार्ग की कठिनाइयों तथा वनवासी जीवन की परिस्थितियों को उजागर किया है। भाषा के अंतर्गत ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद के अंतर्गत सवया छंद का प्रयोग किया गया है। रस के अंतर्गत श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और वीडियो का आनंद लेते रहिए।